सर, डीप स्टेट के कहने पर ही कहा जाता है कि ये गए थे इस यात्रा पर अमेरिका, क्योंकि सवाल तो सर टाइमिंग पर उठता है ना कि जब पीएम मोदी को जाना होता है अमेरिका दौरे पर, उससे ठीक पहले राहुल गांधी अमेरिका क्यों जाते हैं? आप पिछले साल जून महीने की बात कर लीजिए। पीएम मोदी गए थे अमेरिका, उससे 10 दिन पहले राहुल गांधी भी दौरे पर गए थे। सवाल उठ रहे थे ना कि क्यों गए हैं। तो अब तो समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी जब वहां पर पहुंचेंगे उससे पहले राहुल गांधी रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं डीप स्टेट के साथ मिलकर कि वो तो धोखे से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसी एजेंडे के लिए गए हैं। बिल्कुल, ये एजेंडा चलाने का है। इनका एजेंडा चलेगा क्या? भारत आज की डेट में इतना मजबूत है, भारत पे दूसरे देशों की विदेश नीति और आर्थिक नीतियां इतनी निर्भर करती हैं कि भारत से उलझकर या मोदी जी से उलझ के कोई अपना काम चला नहीं सकता। वो कोशिश भले ही करेंगे मोदी को डिस्टेबलाइज करने की। आप देख भी रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ नाटक करने की कोशिश हो रही है देश में। ये जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर और इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब ये जैसे आपने डाला कि चुनाव से पहले बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। जब किसी भी बंदे का हो या किसी संस्थान का हो, आपने समय से अपना आईटी रिटर्न नहीं भरा है, आपको बार बार रिक्वेस्ट की जाएगी और आप उसका जवाब नहीं देंगे तो आपको जो हर्जाना किया गया है वो नहीं भरेंगे तो वो तो सील होना ही है। और आप कह रहे हैं पैसे नहीं थे, तो आप दो दो प्लेन करके रायबरेली में जो चुनाव पर्चा भरने के, हाँ, चुनाव का पर्चा भरने गए थे, तो जीजा जी और बहन एक प्लेन में और माता जी और बेटा एक प्लेन में। इसके पैसे कहाँ से आए चार्टर प्लेन के? वो पूरे चुनाव भर चार्टर प्लेन से घूमते रहे, उसका पैसा कहाँ से फंडिंग हुआ इनको? सर, वहां राहुल गांधी के साथ दिक्कत यह है कि देश में वो किसी भी पत्रकार को इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लांटेड इंटरव्यू नहीं हो पाते हैं। वहां पर उनको मंच पर बैठकर बोलने का मौका मिलता है। देखिए कैसे बोला उन्होंने, हमारी पार्टी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक व्यक्ति ने बताया कि हमारे सभी खाते सील हो गए, हमारे पास विज्ञापन और कैंपेनिंग तक के पैसे नहीं थे, नेताओं के आने जाने के लिए रकम नहीं थी, लेकिन अपने लिए चार्टर्ड प्लेन करने की रकम थी दो दो, जैसा कि अभी आप कह रहे थे। मेरे सामने भी ऐसा पहला अनुभव था। ट्रेजर ने मुझसे कहा था कि पैसे नहीं है, मैंने जवाब दिया कि जो होगा देखा जाएगा। हमने इसी स्पिरिट के साथ आम चुनाव लड़ा है। बताइए कितना बड़ा झूठ है सर। वहां मंच पर बैठकर क्या राहुल गांधी को यह नहीं बताना चाहिए था कि किस लिए खाते सील हुए थे? देश नियम कायदों से चलता है। अगर आईटी का रिटर्न आपको फाइल करना है तो आपको करना है। आपने तो सालों से नहीं फाइल किया, आम आदमी कांग्रेस पार्टी ने। तो इस वजह नहीं, से खाते सील की जानकारी देनी चाहिए थी। राहुल गांधी को ये लगता है कि विदेशी मीडिया के कोई पत्रकार यहाँ भारत में रहते नहीं है, कोई संस्थाएं काम करती नहीं है और वो वहां जाके जो बोलेंगे उसको सच मान लिया जाएगा। सबसे बड़ी मूर्खता का काम तो वो कर रहे हैं। यहाँ दुनिया भर के विदेशी एनजीओ काम करते हैं, संस्थाएं काम करती हैं और एक एक मूवमेंट पे भारत सरकार की निगाह रखती है। वो वर्ल्ड बैंक हो, फिंच हो या कोई भी हो, तो उन लोगों को नहीं पता लगता। उनने तो किसी ने, विदेशी मीडिया ने हल्ला मचाया नहीं कि भारत में रिगिंग हो रही है या कंट्रोल्ड चुनाव है। आप कंट्रोल चुनाव से क्या मतलब है आपका? कंट्रोल चुनाव तो आपने कश्मीर में करवाए थे रिगिंग करवा के, फारूक अब्दुल्ला का जब आपने जितवाया था, तब आपको नहीं लगा कि आपने कंट्रोल चुनाव करवाए? सारे चुनाव आयुक्तों को आपने मंत्री बना के रखा, फिर आपको शर्म नहीं आई? तब कंट्रोल चुनाव नहीं थे? ये एक ऐसा नैरेटिव बाहर जाके फैलाना चाहते हैं कि भारत में सब खराब चल रहा है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। एक उनका जो वक्तव्य था ना कि जैसे ही रिजल्ट आया लोगों के मन से डर दफा हो गया एकदम, अब गायब मोदी हो से कोई नहीं डरता है। सर। मोदी से सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल से ये खुद डर रहे हैं। हाँ, ये, ये ये सर जैसे कि एक दिन पहले सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल अब पप्पू नहीं रहे हैं, बहुत विचारक हो गए हैं, रणनीतिकार हो गए हैं। फिर साथ में ये भी कहा कि कई बार वो ऐसी बातें करते हैं जो मुझे भी समझ में नहीं आती। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बातें राहुल गांधी वहां कर रहे थे कि जैसे रिजल्ट आया वैसे ही मोदी का डर खत्म हो गया, सब गायब हो गया। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा डर, आप सही कह रहे, इन्हीं को ही लगता था।
56 इंच का सीना था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसे चलते। सर, इस तरह की बचकानी बातें लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश जाकर कर रहा है। क्या राहुल गांधी भारत के नागरिक होने के साथ साथ यहाँ के सांसद नहीं है? जो कुछ वो कहेंगे उससे देश की छवि क्या बनेगी, ये राहुल गांधी नहीं जानते। लेकिन जब उनका मन करता है भारत के खिलाफ जहर उगलने का, जब उनको लगता है कि देश में कोई उनको सुन नहीं रहा है, तो विदेश जाते हैं, प्लांटेड इंटरव्यू करवाते हैं और देश को ही बदनाम करते हैं। देखिए, राहुल गांधी का हाल उस कुत्ते की तरह है। आपने देखा होगा गली में जब कोई तगड़ा कुत्ता निकलता है और किसी कमजोर कुत्ता जो देखता है, वो एकदम पूंछ दबा के और दांत निकाल के गुर्राना शुरू कर देता है और पूरा हल्ला मचाता है, पूरे मोहल्ले को गुंजा देता है डर के मारे। राहुल गांधी की भी हालत उसी की तरह लग रही है। एक डरे हुए कुत्ते की तरह वो हर जगह शोर मचा रहे हैं कि देखिए मोदी से डरता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। सबसे ज्यादा वही कुत्ता डरता है जो शोर मचाता है। तो सबसे ज्यादा डरे हुए राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी के मन में ये डर है कि अब इस कार्यकाल में जो आपका एसोसिएटेड जनरल का मामला है, उसमें कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इनकी हाँ। जमानत को जब्त करने के लिए कुछ ना कुछ हो सकता है। और अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट में 26 नागरिकता की। सितंबर, हाँ, नागरिकता की, कहीं उस पर किसी कोई निर्णय आ गया तो इनकी संसद सदस्यता भी जाएगी और चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएंगे ये हमेशा के लिए। तो इन सब बातों से डरे हुए हैं और ये अपना डर इस तरह भोंक कर कहना चाहिए कि छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब देखिए, ये जो चिल्ला चोट कर रहे हैं, भारत में इसका थोड़ा बहुत असर हुआ था। कुछ इनके चाहने वाले हैं, जो कुछ पेड पत्रकार हैं, जो पेड मीडिया है, और एक हमारे यहाँ तथाकथित सेकुलर वर्ग है जिसको कीड़ा काटा हुआ है, वो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने 47 से लेके अभी तक भारत के इतिहास से जो खिलवाड़ किया है वो अब एक एक पढ़ते उसकी खुलती जा रही है। वही लोग इनका वाहवाही करते हैं। बाकी आम जनता में इनकी कलाई खुल चुकी है। और मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव 2 राज्यों में होने वाले हैं उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि राहुल गांधी को लोग कितनी गंभीरता से लें। सर, हमारी एक दर्शक है सुनीता द्वारका जी, वो लिख रही है, ही इज बिकमिंग पर्सनल टुवर्ड्स मोदी जी, राहुल गांधी को लेकर व्यक्तिगत बिल्कुल। तौर पर जो हमले कर रहे हैं वो देखिए ना। कि मुझे ये नहीं समझ में आता सर कि देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बाहर गए हैं भारत के सांसद के तौर पर, आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनका इस तरह से अपमान करेंगे तो लोगों के बीच क्या मैसेज जाएगा? राहुल गांधी को पिछली बार जब उन्होंने इसी तरह का जहर उगला था तो एक बुजुर्ग शख्स ने वहां कहा था, जो अमेरिका में रहता था, कि आपकी दादी याद आती है इंदिरा गांधी, वो बाहर जब आती थी तो देश को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देती थी, लेकिन आप जब भी आते हैं हमेशा जहरी उगलते हैं देश को लेकर, मोदी को टारगेट करते हैं। देखिए, वो अभी तक ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। राज परिवार का जो ठप्पा है कि हम तो सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं, वो उनके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। और अब 54 साल की उम्र में उनको युवा बोला जा रहा है, ये तो मुझे आश्चर्य होता है। अब बुढ़ापे की तरफ ये खिसकते जा रहे हैं। जब 54 साल तक इनको अकल नहीं आई कि देश के खिलाफ बोल के आप देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी इमेज टारनिश कर रहे हैं। आपको बोलना है मोदी की आलोचना करिए, बतौर प्रधानमंत्री उनकी नीतियों की आलोचना करिए, जो देश में ठीक नहीं हो रहा उसके लिए कोई सुझाव दीजिए। वो सारे छोड़ के आप व्यक्तिगत आक्षेप लगाना और देश को डिस्क्रेडिट करना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक नेता विपक्ष के नाते उनको ये सब करना नहीं चाहिए। उनके जो सलाहकार है सारे मेरे ख्याल से लेफ्ट लिबरल ग्रुप के घुस गए हैं, जिनको ये भारत में एक्चुअली में ग्रास रूट पर क्या है, जमीनी हकीकत क्या है भारत की, ये उनको पता नहीं है।